सो गाइज, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि यहाँ पे काफ़ी दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ और मैं कुछ रूल बनाया था, उसी के ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छे से हमको बेनिफिट भी मिल गया है। लेकिन कुछ दिनों में क्या हो गया है, यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं इमोशन है ना, यहाँ पे हमारा इमोशन बीच में आ गया है गाइस। यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे थे, तो इस दिन से हमारा थोड़ा इमोशन बीच में आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो क्या है ना, मेरा थोड़ा रूल बना के रखा हूँ यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे रूल डाल दिया हूँ जो कि ये रहने वाला है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख भी चुका हूँ कि जब रूल नहीं तब ट्रेड नहीं, और जब ट्रेड नहीं तब कुछ भी नहीं, उस दिन खाली चुपचाप बैठने का। तो हमारे रूल देख सकते हैं आप, क्या है। हमारा फर्स्ट व्यू लेवल रहेगा जो सपोर्ट पे हम बाइंग का सोचेंगे, और रेजिस्टेंस पे हम सेलिंग का व्यू यहाँ पे देख सकते हैं। देख लो, हम यहाँ पे सपोर्ट पे खाली बाइंग का देखेंगे फर्स्ट व्यू। अगर सेकंड व्यू हमारा रेजिस्टेंस पे मार्केट है तो हम उसको सेलिंग का देखेंगे। और और सेकंड में रहेगा फिक्स व्यू, ठीक है। और सपोर्ट के लेवल पे रहेगा तब हम यहाँ पे बाइंग का ही प्लान करेंगे, बुलिश का प्लान करेंगे, और रेजिस्टेंस पे रहेगा हम सेलिंग का प्लान करेंगे। ये बात होगी। अभी एंट्री कहाँ करने का है, वेट फॉर बेस्ट एंट्री, प्लेस बुलिश ट्रेड एट बॉटम। बॉटम में हमको यहाँ पे एंट्री करने का है, और हमारे रूल्स बताएंगे मार्केट में कब बॉटम बनने वाला है, कब टॉप बनने वाला है। और जैसे हमारे रूल के हिसाब से होगा वैसे हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। और एंट्री में टॉप पे ही हमको बेरिश का एंट्री यहाँ पे फाइंड आउट करने का है। और यहाँ पे कुछ नीचे भी कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ कि मार्केट के फेवर में क्या टारगेट रहेगा, क्या ट्रेडिंग प्रॉफिट रहेगा। तो फर्स्ट ट्रेड में हमको अगर 1:2 का रिवार्ड दे देता है, यानी हमको प्रॉफिट देता है, तो ट्रेड नहीं करेंगे हम कुछ भी। उस दिन हमारा सेटअप क्लोज हो जाएगा और हम खाली इंजॉय करेंगे प्रॉफिट में। और अगर पहला अगर ये सेल चला गया तो हम यहाँ पे दूसरा एक एंट्री बनाते हैं जो कि हमारा सेटअप से ही होगा। जो उस पहले ट्रेड में लॉस हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे प्लान भी रहेगा, और उसमें भी अगर हमको लॉस हो जाएगा तो हम पूरा सेटअप क्लोज करके मार्केट को बंद कर देंगे। अगर उसमें हमारा प्रॉफिट हो गया तो पहले वाले लॉस को कवर करके, यानी उसमें भी 1:2 रहेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा टारगेट, ठीक है गाइस। तो ये ऐसा कुछ मैंने रूल बनाए हैं, और काफ़ी दिन से यही रूल फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या है ना, मेरा इमोशन बीच में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अभी भी हम इतना बड़ा ज़्यादा लॉस में नहीं है। हम अभी भी अच्छा खासा सा ये मंथ गया है हमारा, और अभी भी लगता है कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही हो गए शायद। आप देख सकते हैं, ये मंथ चालू हो गया था एक मंथ, ठीक है। तो ये दिसंबर का था ये वाला। सो जनवरी का कब था, यहाँ से 1 जनवरी, एक मिनट, हाँ। तो ये है, और 1 जनवरी डेट कहाँ पे है, यहाँ पे है 1 जनवरी। इसको यहाँ पे 1 जनवरी, तो यहाँ से लगभग ऊपर के साइड में हमारा सभी ट्रेड में अच्छा खासा सा यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। जैसे कि हर दिन में यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा ग्रो करता हुआ जा रहा था। हम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख तक हम काफ़ी अच्छे से कमाई किए थे। और बाद में 20 तारीख को आ गया, उस दिन हमारा ये सेल चला गया। और 19 तारीख को भी हमारा ये सेल चला गया। 2 दिन के बाद ये सेल जाने के बाद हमने तीसरे दिन में क्या किया, 1:2 टारगेट नहीं लिया गाइस, 1:1 टारगेट लिया। ये एक हमारा गलती हो गया कि हम इस लॉस की चेन को हम यहाँ पे ब्रेक करना चाहते थे, ठीक है। ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमको फिर से 1:2 का टारगेट लेना गया था, लेकिन हम फिर से यहाँ पे 21 दिन में, यानी 22
यहाँ पे 23 तारीख को क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पे लॉस करते हैं गाइस, और फिर हमारा साइकोलॉजी ख़राब होता है। फिर दूसरे दिन हम 1:1 ही प्रॉफिट लेते हैं। तो 28 जनवरी को भी हम 1:1 ही प्रॉफिट लेते हैं, और दूसरे दिन हम यहाँ पे वन इस हमको यानी 250 रुपये, 200 से 300 रुपये के तकरीबन हमको लॉस लेना था। हम लॉस लेते हैं 200 रुपये का गाइस। फिर से हमारा लॉस क्या होता है, कम लेते हैं। तो लॉस और प्रॉफिट हम पूरा मैनेज करने का सोच रहे हैं कि हम लॉस लेंगे तो उस दिन उतना ही ले लेंगे, और प्रॉफिट लेने का तो उतना ही ले लेंगे। आज से कुछ चेंजअप होने वाला है 10 दिन के लिए, और आज से कुछ टारगेट बनने वाला है 10 दिन का, अलग लेवल का यहाँ पे टारगेट बनने वाला है। तो चलिए मैं आपको हमारा आज से क्या चैलेंज रहेगा हमारे अंदर और हमारे सेटअप के यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या ही चैलेंज लेंगे हम। तो क्या करने वाले गाइस, एक कंसिस्टेंसी फॉलो करने वाले हैं, यानी कंटिन्यू ये रूल हम फॉलो करने वाले हैं। जो कुछ बनेगा, जो कुछ मिलेगा वो रूल के हिसाब से ही मिलेगा। जैसे मैं आपको पहले दिखाया था हमारा टॉप और बॉटम रेजिस्टेंस पे ही हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ बनने वाला है, हमारा पैटर्न कहाँ बन रहा है, हमारा इंडिकेशन कहाँ दिखा रहा है मार्केट, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो मैं कुछ यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम आगे चल के क्या कैसे मार्केट को देखने वाले हैं। हम यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में हम व्यू करेंगे कि मार्केट किस साइड में मूवमेंट करने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सा कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया था, लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे फिर से यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, तो ऐसा 2-3 में जगह पे हम चार्ट पे यानी टाइम फ्रेम में यहाँ पे हम मार्केट को देखने का डिसाइड किए हैं, जो कि हमको एंट्री लेने का है। और ये वाला टाइम फ्रेम में 3 मिनट का टाइम फ्रेम में जैसे ही मार्केट हमारे लेवल का यानी कैंडल का ब्रेकआउट करेगा, और हमको कहीं ना कहीं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक साइन दिखेगा, जैसे कि मार्केट ऊपर जाने लगता है, ऐसा कुछ कैंडल दिखेगा अच्छा, जो कि मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। तो इसका कंफर्मेशन लेके इस वाले इसमें हम एंट्री करने वाले हैं गाइस। तो क्या होगा ना, यह बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, जैसे कि 10 मिनट में हमारा एक अच्छा सा बुलिश मूवमेंट दिख रहा है, और 3 मिनट में भी दिख रहा है, और 1 मिनट में हमको सोचने का कि एंट्री कहाँ लेने का है। अगर 1 मिनट के अंदर हमको एंट्री मिल गया, तब हम 10 मिनट का ही चार्ट फॉलो करेंगे, यानी 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री ले लिया तो 3 मिनट का ही टाइम फ्रेम हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे। यानी 3 मिनट के टाइम फ्रेम में सोच लो यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया। ठीक है, तो सोचेंगे कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ही हमारा ऐसा मार्केट जब रिवर्स हो जाएगा या ट्रेलिंग हो जाएगा, वो 3 मिनट के ही टाइम फ्रेम में करेंगे। लेकिन एंट्री करते टाइम खाली हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। जैसे ही यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में हमको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख गया, और हम छोटे वाले टाइम फ्रेम में एंट्री कर दिए, तो वैसे हम बड़े वाले टाइम फ्रेम को ही फॉलो करते जाएंगे। खाली एंट्री के लिए हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहने वाला है, बाकी बड़े वाले टाइम फ्रेम को ही हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि गाइस हम करते हैं ऑप्शन सेलिंग। गाइस क्या है ना, ऑप्शन सेलिंग में बड़ा टाइम फ्रेम ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ही ज़्यादा बायर और सेलर की समझ यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। तो चलिए, और एक चीज़ बताता हूँ कि हम जैसे कि ये वाला 22 तारीख का मार्केट हो गया। ठीक है, अभी 22 तारीख को मार्केट है अप साइड में, बड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में भी हमको कहीं ना कहीं एक अच्छा सा सेटअप दिखना चाहिए था। ठीक है, रुक जाओ, 22 तारीख को लेते हैं यहाँ पे। अगर मेरा ये जो ब्रोकर है उसका अगर लिंक चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं करता हूँ
अपना जो मैं जिस ब्रोकर में ट्रेडिंग करता हूँ उसका ब्रोकरेज काफ़ी कम है। 10 रुपये पर लॉट लेता है ब्रोकरेज, और काफ़ी सही ऐप है वो। और दूसरा यानी ऐप का नाम सही नहीं है, दूसरा है ऐप का नाम। काफ़ी अच्छे सा ब्रोकर है वो, पूरा लीगल है एकदम। आप अगर चाहते हो तो मैं उसका आपको लिंक दे देता हूँ, जिसको चाहिए वो मेरे को कमेंट कर दे। और नहीं तो मेरे चैनल पे भी वहाँ पे लिंक डाल डाल दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको अच्छा खासा सा यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बड़ा टाइम फ्रेम में आखिर क्यों काम करना चाहते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे साइन अप दिख गया है कि मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, वैसे हम छोटा वाला टाइम फ्रेम में देखेंगे कि सेलिंग का प्रेशर कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे भी दिख रहा है कि सेलिंग का प्रेशर है, लेकिन वेट करेंगे कि हमको बाइंग यहाँ पे छोटे वाले टाइम फ्रेम में कब दिख रहा है कि सेलिंग का प्रेशर है, थोड़ा अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। तब यहाँ पे जब ये वाला बायर आया था, इन बायर को सब सेलर ने खा लिया। तब यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम भी सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है। तब कहीं ना कहीं हमारा इस लेवल से एंट्री हो जाएगा। मार्केट में पूरा होल्ड करने का कोशिश करेंगे, और ये सेल यहाँ तक रखेंगे। टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे 1:2 रखेंगे, और पूरा पेशेंस के साथ यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। क्योंकि मार्केट को कोई नहीं रीड कर सकता कि मार्केट कैसा जाएगा, किस तरह से जाएगा, कौन से साइड जाएगा। मार्केट के अंदर खाली प्रॉफिटेबल बनने के लिए हमको रूल को ही फॉलो करना पड़ता है। आखिर में कोई भी एक ऐसा रूल बनाओ जिस पे हम काम कर सकेंगे। उसी रूल जब बनेगा उसी टाइम पे आप एंट्री करो, और रूल के हिसाब से ही एग्ज़िट भी करो, रूल के हिसाब से ही एंट्री करो। और ये एक दिन का नहीं गाइस, एक दिन करके आप कुछ इस रूल को फॉलो करके कुछ हासिल नहीं करने वाले हो। शायद उस दिन में रूल रूल के अपोजिट मार्केट गया तो क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट तो लॉर्ड है, भगवान है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। हर दिन रूल के हिसाब से, अपने रूल के हिसाब से थोड़ी चलेगा मार्केट। कभी कभी अलग हिसाब से चलता है, कभी कभी उसके अंदर अलग बिहेवियर रहता है। हर दिन रूल का ही सुनने वाला थोड़ी रहता है, कभी सुनता है कभी नहीं सुनता है। तो इसके लिए ही हम उसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे, यानी हम 10 दिन इसको फॉलो करेंगे। 10 दिन में कितना दिन हमको यहाँ पे ट्रेड अच्छा सा मिलने वाला है वो देखते हैं। इसी सेटअप से काम करेंगे। हमारा एक दिन में 2 ट्रेड होने वाला है। पहले ट्रेड में हमारा लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड करेंगे, अगर पहले ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होगा तो दूसरा ट्रेड यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी 10 दिन 10 ट्रेड होंगे, बस 10 ट्रेड के अलावा कुछ नहीं होगा। 10 ट्रेड होने के बाद मैं आपको मिलता हूँ कि 10 ट्रेड में हमारा क्या हो गया है, क्या सिचुएशन हो गया है, कैसे किधर क्या क्या कैसे एंट्री हो गए, सब आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट करिएगा। और आप भी अपने रूल से ही ट्रेड करिएगा, रूल के हिसाब आप अपोजिट जाओगे। ये सेल रूल के हिसाब से ही लेने का, और कुछ इमोशन मार्केट के अंदर नहीं आने देने का, ये भी हमारा डिसाइड हो गया है। तो हर दिन हम ट्रेड करने से पहले हम आपको हमारा रूल बताएंगे, कैसे हम दिन में आज 4 ट्रेडिंग करने वाले, उसी के बाद हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट डे में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।